आज देर हो गई और आप लोगों की प्रेम की शक्ति मुझे खींच के लाई है। कुछ तो आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इच्छा शक्ति जबरदस्त है, उसी के बूते पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी इच्छा शक्ति जबरदस्त हो जाए। इस मामले में आपने क्या किया है वो खुद ही सोचना चाहिए। अपनी ओर नजर करके देखें कि आपने इसमें कौन सी मेहनत की। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गहनता लाएं और सोचिए कि आप एक संत और आपको क्या करना चाहिए। माँ ने आपको संत बना दिया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। अपनी दुरुस्ती तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी दुरुस्ती आप करिए, पर उसके बाद जब वो फलीभूत हो गई और जब पूर्णत्व को आप पहुंच गए, तब आप क्या कर रहे हैं। तब भी आप सिर्फ ध्यान में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं और वहीं तक चलता। इससे आगे क्या किया। आपको ये दान मिला है आपके आत्मा के आधार से। आत्मा ने आपको पुनर्जन्म दिया, तो आप इससे आगे क्या कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं कि सिर्फ इस शक्ति को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि पार होने पर भी लोगों में दोष रह जाते, पूर्णता नहीं होती। जब तक आप दूसरों से संबंधित होकर के सहयोग का कार्य न करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन से दोष रह गए। यहाँ तक कि लोग आते हैं और पैसा बनाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोग में आने के बाद पैसा बनाते, बाद में जरूर वो खुल जाते हैं, दिखाई देता है, और बेकार परेशानी होती है। सो फायदा क्या। आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, आप यहाँ धर्म बांधने आए और धर्म को बांधना चाहिए। अब बम्बई शहर में हमने सुना है कि अनेक तरह के अधर्म चल पड़े हैं जो 20-25 साल यहाँ बिल्कुल नहीं थे। एक तो आजकल के सिनेमा जो बन रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत कम। ऐसे सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। आप इतने लोग ऐसे सिनेमा न देखें तो वो सिनेमा चलेंगे ही नहीं और वैसे चल भी नहीं रहे। इसमें तुम हमारे ही दोष समझ लो, पर जो गंदे सिनेमा बनेंगे वो लोगों को पसंद नहीं। लोग चाहते हैं अच्छे ऐसे सिनेमा बने कि जिसको कुटुंब जाके देख सकते। एक ये बात हो गई। और भी अत्यंत क्लिच गंदे तरीके से लोग गंदी गंदी चीजें पढ़ते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मैं मानती हूँ, पर अखबार में भी बहुत अश्लील चीजें लिखी जाती। सो सबसे
अपने को निर्मल करने पे लगे। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं। आंखें स्तब्ध निश्चल होनी चाहिए, ये पहली पहचान है। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच, आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं। सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नजर करें और नजर से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हो। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए, और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आंख में लालसा है, और आपको अट्रैक्शन है सब चीज़ों के लिए, ये खरीदें वो खरीदें, ये लाए वो लाए। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो। ये क्या हो रहा? जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं उसको कोई नहीं खरीदेगा, फालतू की चीजें खरीदते रहे। इन फालतू की चीजों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का जो इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं। हर एक चीज में अगर आप कलात्मक हो जाए, घर में हर एक चीज जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीजें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे बेकार की चीजें आप खरीदते रहते जिनका कोई अंत नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है कि औरतें साड़ियाँ खरीदेंगी, साड़ियाँ पे साड़ियाँ, और एक भी साड़ी कायदे की नहीं हो। अजीब सजीब अजीब उसमें क्या क्या बना रहे थे, भूतों जैसी चीज। अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई आप 2 साड़ियाँ रखिए, परिस्थिति पे बस आप 50 साड़ियाँ। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। मैं देखती हूँ जब घरों में जाओ तो अजीब भूत जैसे रंग लगे हुए, भूत जैसी डेकोरेशंस हैं। आप लोग सहयोगी हैं, आपको समझना चाहिए
कि कौन सी चीज सौंदर्यपूर्ण है और सौंदर्य को समझना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। जिस तरह से आप अपने को सौंदर्य से सजाएंगे, इसी तरह से आपस के वातावरण और घरों को सौंदर्य से सजाएं। ये पहली पहचान है। अगर सहयोगी भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाना। फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए। फालतू की बहुत सी चीज़ें घर के अंदर भरी हुई है आजकल, क्योंकि बाजार हैं, बाजार में जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें उठा के उनकी होली कर दीजिए, बेकार चीज़ों को फेंक दिया। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक। कभी ये तो बहुत जाती है, मैं तो प्लास्टिक में इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लास्टिक की साड़ियाँ हो गई, प्लास्टिक का ये हो गया। इतना उपयोग प्लास्टिक का आ गया है कि उससे आदमी बीमार पड़ने का बड़ा अंदेशा। बच्चे मरते हैं, सब कुछ है, तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर, जहाँ तक हो सके। पर आजकल सभी चीज़ में प्लास्टिक आ गया है, खासकर बम्बई में तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सोफ़ा सेट भी प्लास्टिक का बनाते हैं, बैठना तो प्लास्टिक में, पहनना तो प्लास्टिक, चलना तो प्लास्टिक। अब थोड़े दिन में मोटरें भी प्लास्टिक के बनाएंगे। सो आपका प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं, आप सहयोगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चोगा पहन के घूमो, ये नहीं है सहयोग में। कायदे के कपड़े पहनिए, कायदे से रहें। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप साधु बाबा दिखाई दे, कोई ढोंगबाजी नहीं है। पर जो चीज़ आपके लिए हितकारी नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए। दूसरी बात सहयोग में मैंने देखा, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपके घर आऊं? ऐसा आपने क्या किया? या फिर जिसको देखो वही हमारे घर आना चाहता। मैं कहीं भी जाती हूं, मुझे आराम से रहने नहीं दे। आपने अभी कुछ भी नहीं किया। आप किसी भी तरह से ये इच्छा मन में रहने दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपकी औकात क्या, आप क्या चाहते। ऐसी क्यों चाहत करना जिससे आपकी माँ को तकलीफ हो? ऐसे क्यों काम करना जैसे हम कहीं से आए आके सामने खड़े? ऐसा नहीं करें। समाधान अगर सहयोग में नहीं आया तो आप बेकार। जहां भी हैं माँ हमारे साथ, इस प्रकार एक समाधानी वृत्ति होनी चाहिए। उसी से आपकी प्रगति होगी। जिस चीज की दुनिया में प्रगति होती है वो सब कुछ समाधान में रत होता। जब आप समाधानी नहीं और पूरी समय आप दौड़ते रहें सबके सामने, उससे क्या फायदा? समाधान से जहां आप हैं वहीं मां। ऐसा जब आपको महसूस होगा तभी माना जाएगा कि आप सहयोगी हैं। जहां बैठे हैं सामने आना, स्टेज पे चढ़ना, इसकी जरूरत नहीं किसी समाधानी आदमी। हमें सबके बारे में मालूम है, पर समाधान ऐसी चीज है कि जिससे गहराई में
आप मुझे पा सकते और मैं आपको जान सकती। मैं चाहती हूँ कि अब जिस दशा में आप आए, अब आप उस समाधान को प्राप्त करें और देखें कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको समाधान मिले। आप सहयोग में कार्यरत हों और सहयोग बढ़ाएं, आप बहुत समाधानी हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि माँ के सामने सारी चीज़ें रखे हैं, माँ के सामने खड़े हो जाएं। अधिकतर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग बहुत आगे आगे करते हैं वो या तो बेईमान होते हैं और या तो वो चोर होते हैं। जो लोग दिल से साफ हैं और जो प्यार में रहते हैं वो अपने प्यार में मगन रहते। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये समय आ गया कि आप लोग अब मेरे ऊपर मेहरबानी करें, क्योंकि मुझसे तो सब वाइब्रेशंस आप खींचते हो। अगर आप लोग ठीक नहीं हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसे बने कि जिससे माँ जो है वो खुश हो जाए और फिर उससे जो है दुनिया बदल जाए। आज बहुत देर तक लोग बैठे रहे, कुछ गए भी होंगे, पर पहचान यही है कि आप यहाँ बैठे हैं, शांति में बैठे। पहले तो धूम धड़ाका सब लोग इतने जोर जोर चिल्लाते थे, बोलते थे, अब शांत बैठे। ये मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। I am telling them that how a Sahajogi should feel. You should be satisfied people. Firstly and foremost, you have to be satisfied. You just see within yourself if you are satisfied or not. You got the highest that you wanted. You have got the peace. You got the joy and all the blessings of the divine. Despite that, if you are dissatisfied, you want to do something always that is disturbing. Always some people want to show me off, want to come forward, or they want to escape Sahajoga. Firstly, you must spread Sahajoga. How many people have you brought to Sahajoga? Just think of it. We are Sahajogis. Sahajogis means what? You are saints. In this world, all the saints who became saints with very great difficulty, going through lots of tortures, have done so much work. One single saint has so many people whom they have attracted. Of course, he couldn't give them realization because I have taught you how to do that. But you just find out what are you doing about Sahajoga. Only meditation is not the point. Meditation for what? For equipping yourself to help others. We need it very much in this Kali Yuga, people who will go all out to help. On the contrary, I find that they are very anxious just to meet me, to see me. I have seen all the Indians who come to Kavela must meet me, must see me, as if they have a special right with me. What is the need? What is the need to meet me? But this is the trouble of, say, our conditioning, that supposing there is some leader, some minister coming, everybody will go and show off, like to meet him and talk to him, but not as such. You must have self-esteem. Self-esteem, by which you should know what is your dignity and how you should be.
There are Sahajogis who are excellent, who are very good, who are very self-satisfied. I know who they are. And you have to be like that, otherwise you cannot enjoy Sahaja. You are like all other people, trying to indulge into all nonsensical activities. Now, this is it. Today's was a real test, because I just couldn't come earlier. You know what is the traffic nowadays. I just couldn't arrive. And still you were sitting here. This gives me great satisfaction that they really love me and they are really Sahajogis. If you really love me, you must love others who are not Sahajogis and try to give them realization. Because you know my age is quite a lot, and how far can I go? I am not going now to many countries, but Sahajoga is growing fast. Though I am not going there, it is growing. Why? Because people of that country understand their responsibility. Should know you what is your responsibility. Is not only for towards yourself, but it is for the rest of the world. You have to work it out and do something about it. Whatever people you can approach, or whatever people you can meet, go all out. I've seen people who go to some horrible gurus, go on talking about their guru, describing their guru. Anybody who meets them, they go on telling, not Sahajogis. I don't know, maybe they want to preserve their realization. They think if they tell somebody, their realization will drop out. If you don't spread Sahaja, what is the use of getting your realization? All my labor is wasted on such people who are for themselves. They want something for themselves. Now, for example, so many girls wanted to marry. They are 4 times more, 5 times more than all the boys put together. But if they are not married, they feel very unhappy about it. Doesn't matter. You are now connected to God. Marriage is not always a very great blessing. I tell you, it's not. On the contrary, it can be very binding. It could be very troublesome. So better not feel bad. You should feel bad when you cannot give realizations to them. How many people have I given realization? Just think about it. All the time, like all ordinary people, thinking about marriage and this and that is not going to help you. You are something special. And what speciality do you have? What are you doing about it? I'm sorry, at the end of this our great Ganpati Pule, I have to tell you this. But sometimes one has to tell also. I know you are all very good Sahajogis, also that you have achieved so much. But what is my desire is that all of you should become like a light and start spreading Sahaja. In some countries it has happened. It is working out and people feel so responsible. I am amazed at them how they are spreading Sahaja. Now the same request I have to make. That please look at yourself, introspect. What have you done? What have you achieved in Sahaja? Such a satisfaction lies when you really work hard to spread Sahaja. Many people think that coming nearer me, I feel pleased. I am not. That's no recognition. You should never do that. On the contrary, when you will grow, really, I will know myself. Today is not the day I should have said all this, because it is the day for New Year's Day. But only good decisions are to be taken on the New Year's Day. That's the custom with human beings. So today you all have to
take the decision that what are we doing for Sahaja Yoga? What are we giving Sahaja Yoga? What is our achievement? Are we sharing with others? It's the greatest truth we have got. Nobody got it. People worked so hard, did so much. Nobody could give realization. It's only you can give realization. Very surprising. Kabir could not give realization to anybody. Jnanadeva could not give realization to anybody. All of them have been great, great saints of great value system and with great understanding. Whatever poetry they have given, people are singing, that's all. But they cannot give self-realization which you can do. With all that power, if you are not giving realization, what's the use of giving power to someone like that? So today's New Year's message is that next year you must give self-realization to many people. How many people you have given self-realization? That's the main thing. Just find out. What have you done throughout the year? I don't know how to count it, but you yourself count. What have we done? All these years, what have we achieved? Attending my puja is no favor to me, or doing anything for the puja is no favor to me. My greatest puja is that of human beings. And if you can achieve and spread Sahaja Yoga that fast, I'll be very, very grateful to you. I've worked very hard. I've really worked very hard. This body, this mind, all my health, everything I've done for saving people. And you please also tonight decide and take a view that what Mother is saying is very important and precious. We have to rise and give realization to people. But which is not so common. I am surprised why people are behaving in this manner who are realized souls. All my blessings for the new year. For all of you, Happy New Year. But next year should be full of many Sahaja Yogis who have done work and who have achieved something great. May God bless you.